हाँ बेटा, क्या हुआ? रूहान मिला? नहीं पापा, रूहान तो नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। नहीं नाहर, बेटा तुमसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि सारी गलती रूही की है। पहले भी उसने रूहान को गुम कर दिया था, फिर रुचिता को गुम कर दिया, अब रूहान को फिर से खो दिया। दादी मैं यहाँ रूही की बुराई सुनने नहीं आया, अपने बेटे के लिए आया। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ दादी, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चला कि रूहान को स्कूल से आप लेकर आई हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यास लग रही है, पानी पे नाहर, रूहान, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे नीचे क्यों आ रहे थे? दादी मुझे प्यास लगी है। बेटा प्यास लगी है तो मुझसे कहना था ना, मैं पानी लेकर आ जाती। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आती हूँ, जूस भी, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम सब लेकर आऊंगी। बस तुम यहीं बैठे रहना, हाँ, कहीं मत जाना। ओके बड़ी दादी, पर आपने मम्मी को बता दिया ना वो मुझे स्कूल लेने आने वाली थी? हाँ हाँ हाँ, मैंने मम्मी को बता दिया है। एक ये लो, तुम मेरा मोबाइल लो और गेम खेलो। मैं अभी तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आती हूँ। हाँ। अच्छा है, टेस्टी है। देखा, अपनी बड़ी दादी के साथ रहोगे ना, ऐसे ही मजे करने मिलेंगे। माँ जी, माँ जी, सुनो, बिल्कुल शोर मत मचाना, आवाज मत करना। उन्होंने देख लिया ना तुम्हें, तो तुम्हारी ये चॉकलेट हिस्ट्री ले लेंगे और फिर तुम्हें वापस अपनी मम्मी के पास उस छोटे घर में भेज देंगे। ओके बड़ी दादी। क्या है सूरी? माँ जी सब कुछ ठीक तो है ना? आप सुबह से अपने कमरे में ही हैं। मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ सब ठीक है, मैं बात कर रही थी, मुझे परेशान मत करो, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा ना तो मैं खुद ले लूंगी। लेकिन माँ जी, खाटू जी, ये माँ अपने बच्चे से पहले ही बहुत दूर रह चुकी है, अब मुझे उससे और दूर करके मुझे और मत तड़पाइए। मेरा रूहान जहाँ भी है उसे प्लीज मेरे पास वापस भेज दीजिए। सीखने के बाद ये आवाज तो दादी के रूम से आई ना? कहीं दादी की तबीयत खराब तो नहीं है? दादी के किए भी नाराजगी तो है, पर ऐसी उम्र में उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। काम करती हूँ, जाके देख कर आती हूँ। क्या हुआ बेटा, ठीक हो? बड़ी दादी बस मैं इस कमरे में नहीं रह सकता, अब मुझे बाहर जाकर खेलना है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। रोहन देखो, हम इस कमरे में ही रहेंगे। हाँ देखो, हम छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं ना, क्योंकि अगर बाहर गए ना तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें पकड़ लेगी, फिर वो लोग तुम्हें ना मम्मी के घर ले जाएंगे, फिर वही छोटे घर में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों दादी पोता यहीं रहते हैं, मजे करते हैं, अलग अलग डिशेस खाते हैं, और हाँ तुम्हें स्कूल भी जाना नहीं पड़ेगा। पर बड़ी दादी ये सब खाकर मेरा पेट दुख रहा है और मेरा सर भी। दादी, जूही मासी, रुको, अगर
छुई मासी ने तुम्हें देख लिया ना तो वो तुम्हें पकड़कर मम्मी के पास लेके जाएगी, और अगर देखेगी ना ये सब खाना खा रहे हो तो वो शिकायत कर देगी। तुम यही चुपचाप बैठो, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। हाँ दादी। क्या है, दरवाजा तोड़ोगी क्या? अरे दादी, मैं तो पूछना ही थी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ठीक हो? हाँ बेटा, दुनिया भर की बातें सुनाकर सबके सामने मुझे नीचा महसूस कराने के बाद अब मेरी खबर पूछने का झूठा दिखावा कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। इनसे तो बात करना ही बेकार है। क्या हुआ बेटा? बड़ी दादी, ये सब खाकर मेरा सिर बहुत दुख रहा है। हो सकता है ज्यादा मोबाइल गेम खेलने की वजह से सर दुख रहा हो, है ना? मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। ये टाई हटाओ पहले। अरे तुम्हारा सर तो दब रहा है, बुखार है तुम्हें? दादी, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे मम्मी के पास जाना है। खाटू जी, मेरा रूहान जहाँ भी है उसे प्लीज मेरे पास वापस भेज दीजिए। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, मेरे लिए बेचैन हो रहा होगा। प्लीज खाटू जी, वो जहाँ भी हो आप उसकी रक्षा कीजिएगा। नहीं बेटा, अभी मम्मी के पास नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अभी ना दवाई दे देती हूँ, तुम दवाई खा के आराम करो, हम मम्मी के पास कल चलेंगे ना। नहीं बड़ी दादी, मुझे मम्मी के पास जाना है। आप दरवाजे से नहीं जाने दोगे तो मैं खिड़की से चले जाऊंगा। नहीं रूहान, ए बेटा रुक रुको रुको रुको, रूहान रूहान रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? आउट हो जाओगे। ठीक है, लेकर चलती हूँ तुम्हें मम्मी के पास। कहीं इसकी तबीयत और खराब ना हो जाए, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ, पर कैसे जाऊंगी? सारा सच जानने के बाद भी आप लोगों ने मेरी जमानत क्यों कराई? क्योंकि मुझे वो सच जानना है जो अभी तक मुझसे छुपाया गया है। उस इंसान का नाम पता करना जिसने मेरी बीवी को झूठे केस में फंसाया गया था। देखिए, आपकी बीवी के मरने पे मुझे बहुत अफसोस है, पर मैं सच सच बता रहा हूँ कि वो कोई 50-55 साल की बुढ़िया रही होगी। क्या वो औरत ये थी? हाँ, यही वो औरत है। दादी है मेरी दादी, ऐसा कर ही नहीं सकती है। मैं मानता हूँ कि दादी पले को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बाद में दादी ने उसे अपना लिया। उसकी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकती। तू झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तू। अरे भाई साहब, देखिए मैं चोर हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ कि इसी बुढ़िया ने मुझे पैसे दिए थे आपकी बीवी को नकली हीरो के केस में फंसाने के लिए। हो ना हो, आपकी बीवी के मरने में इसी बुढ़िया का हाथ। पिंकू जी, अगर हमें सच का पता लगाना है तो हमें दादी के मुंह से सच उगलवाना पड़ेगा। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ पिंकू जी, लेकिन मेरी बहन की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन इस काम के लिए हमें दादू की मदद लेनी होती। हाजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाजी अभी तक घर भी नहीं लौटे और रूहान का भी कुछ पता नहीं है। पता नहीं हाजी रूहान को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। अब इन सब में पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। पर एक बार हाजी बस फोन उठा ले। बस बस भाई साहब, अब यहीं रोकिए। रूहान की आवाज,
ये तो मेरे रूहान की आवाज है। कहीं रूहान वापस तो नहीं आ गया ना? अंदर जाने से पहले बड़ी दादी की एक बात मानोगे? क्या बड़ी दादी? अगर मम्मी तुमसे पूछे ना कि तुम कहाँ थे तो प्लीज उसे मत बताना कि तुम मेरे साथ, वरना वो दोबारा तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देगी। उसे कह देना कि तुम रास्ता भूल गए थे और कोई अंकल थे, उन्होंने तुम्हें यहाँ लाके छोड़ा। हाँ ओके बड़ी दादी। थैंक यू बेटा। रूहान, 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 बेटा आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसे आपको बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए ना। मम्मी पापा कितना परेशान हो गए थे बेटा। मम्मी मैं रास्ता भूल गया था। बेटा मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको स्कूल के बाहर लेने आऊंगी, फिर आपको स्कूल से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा रूहान, चलो अंदर चलते हैं। चलिए चलिए बेटा, जल्दी चलिए। दादी, भैया 2 मिनट रुकिएगा, मैं आती हूँ। दादी आप रूहान को अगर अपने साथ लेकर गई थी तो कम से कम हमें बता देती कि रूहान ठीक है, आपके साथ है। मैं और नाहर सुबह से उसके लिए कितना परेशान हो रहे थे। मैं लेकर नहीं गई थी, बल्कि रूहान खुद मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया था। क्यों ना है? बचपन से उसे मैंने पाला है, प्यार से उसकी परवरिश की है मैंने। अरे जब उसे माँ की जरूरत थी ना, मैंने ममता दी है उसे। इसीलिए तो भले ही तुम उसे मुझसे दूर ले गई, लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई ना, वो भागा भागा मेरे पास चला आया। ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैं उसे लौटाने वापस यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ जो खुद के लिए अपना परिवार तोड़े। तुमने तो मेरा परिवार तोड़ने के लिए एक पल के लिए भी नहीं सोचा ना, लेकिन मैं अपने परिवार से कैसे नाता तोड़ दूं, अपने बच्चों को कैसे छोड़ दूं? अरे जिसके अपने माँ बाप ने उसे पैदा होते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया होगा, उसे खून के रिश्तों की अहमियत कैसे पता चलेगी? लेकिन सच बात तो ये है रूही कि खून अपने खून को कभी भूल नहीं सकता, कभी उससे दूर नहीं रह सकता। इसलिए रूहान भागा भागा मेरे पास आ गया। दादी देखिए, मैं जानती हूँ कि रूहान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और रूहान को आपसे बहुत लगाव भी है। और दादी मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर रूहान आपके पास था तो आप मुझे और नाहर जी को बता देती, क्योंकि दादी सुबह से मैं और नाहर जी बहुत परेशान हो रहे थे रूहान के लिए। उसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। बड़ी रूहान की माँ होने का दावा करती हो ना तुम, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे बेटे के मन में क्या चल रहा है। मैं तो जा रही हूँ, और तुम्हें अगर नाहर को सब सच्चाई बतानी है ना तो बता दो, ताकि उसका गुस्सा नफरत में बदल जाए और वो अपने परिवार की तरफ मुड़कर भी ना देखे। यही चाहती हो ना तुम, इसीलिए तो अपने परिवार से अलग होकर, सारी जिम्मेदारियों से आजाद होकर मजे की जिंदगी जी रही हो। अरे मेरे बारे में ना सही, कम से कम सोनी और रतन के बारे में तो सोचा होता। उनका एक बेटा समर विदेश में है और उनकी सारी उम्मीदें यहाँ नाहर पर टिकी हुई है। तुमने उनसे उनका वो बेटा भी छीन लिया सिर्फ अपने मतलब के लिए। दादी मैंने किसी के भी बेटे को किसी से छीना नहीं है। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, बहलाती रहना। अरे मेरा क्या है, मैं तो रोती बिलखती कुछ सालों बाद गुजर जाऊंगी, लेकिन सोनी और रतन का क्या? उनके पोता पोती होने के बावजूद वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, उनके प्यार के लिए तरसते रहेंगे। तो अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बची है ना, तो उनके बारे में जरूर सोचना। ये भैया रोही, रोही तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? रोहन का इंतजार कर रही हो? अभी तक नहीं आया वो? नाहर जी वो रोहन ना अभी घर आया है, मैं आपको कॉल करके बताने ही वाली थी। रोहन घर आ गया है? कहाँ है वो? अंदर है, चलिए। रोहन,
रोहन बेटा, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मम्मी और पापा कितना घबरा गए थे? हाँ रोही, रोहन को तो बुखार है। क्या रोहन? हाँ नाहर जी, इसका तो पूरा बदन तप रहा है। मम्मी मुझे नींद आ रही है। हाँ बेटा चलो, मैं आपको दवाई दे देती हूँ, उसके बाद आपको सुला दूंगी, ठीक है? चलो। पिंकू बेटा, अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उस सच्चाई के तह तक जाकर हमें पलक को इंसाफ दिलाना ही होगा। मैं तुम लोगों के साथ हूं बेटा। मेरा एक दोस्त है जिसका नकली ज्वेलरी का शोरूम है, उसकी मदद से हम पूनम की सच्चाई बाहर ला सकते हैं। क्या इस सच की खोज में आप लोग मेरे साथ हैं? पलक के जिंदा रहते मैं कभी उसका साथ तो नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं उसे इंसाफ दिलवा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज दरवाजा खोलो, प्रतीक के बाबा, प्लीज दरवाजा खोलो ना। लाने से दरवाजा खोलो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगी। दरवाजा खोलो ना, मुझे अंदर आने दो। लाने से दरवाजा खोल प्लीज, तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर के दरवाजे आपके लिए कभी नहीं खुलेंगे पूनम, कभी नहीं। दरवाजा खोलो। प्लीज मुझे अंदर आने दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज अंदर आने दो मुझे। मूड फ्रेश करने के लिए कॉफी। बैठो बैठो बैठो, आराम से, तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी। वैसे रोही, रोहन कहाँ गया था और वो अकेले आ गया? मैं तो जा रही हूँ, और तुम्हें अगर नाहर को सब सच्चाई बतानी है ना तो बता दो, ताकि उसका गुस्सा नफरत में बदल जाए और वो अपने परिवार की तरफ मुड़कर भी ना देखे। रोहन रास्ता भटक गया होगा, और वो अपनी दादी, बड़ी दादी और सबसे बहुत प्यार भी करता है ना, तो उन्हें मिस कर रहा होगा, क्योंकि बचपन से वो वहीं पर रहा है ना। हाँ रोही, तुम सही कह रहे हो। दूर तो मैं भी सबसे नहीं रहा, मुझे भी सबकी बहुत याद आती है। रोहन तो बच्चा है, उसे भी बहुत याद आ रही होगी। रोही, तुम्हें याद है उस दिन जब हम घर छोड़कर आ रहे थे, पापा ने हमें रोका नहीं, अपने दिल पर पत्थर रखकर हमें जाने दिया। लेकिन मुझे पता है वो बहुत परेशान हो, सो नहीं पाते होंगे। और छोटी माँ, उन्होंने भी कुछ गलत कदम उठाया, अपनी के लिए, उसके परिवार के लिए। हमसे रूठ भी गई थी थोड़ी सी, बट मुझे पता है हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। लेकिन रोही, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों से ज्यादा जरूरी मेरा परिवार है, मेरे परिवार की सुरक्षा है। मुझे रुचिता के बारे में सोचना है, रोहन के बारे में सोचना है। और जब तक दादी अपनी सोच नहीं बदलती, मुझे उस घर में कदम नहीं रखना है, और ना हम में से कोई जाएगा उस घर।
लाडू जी, मेरे प्यारे से परिवार को किसी की नजर ना लगे। क्या हुआ रोही? क्या हुआ? नाहर जी, वो मुझसे ये तस्वीर गलती से गिरकर टूट गई है। कोई बात नहीं रोही, मैं नई फ्रेम ले आऊंगा। पर नाहर जी, ऐसे सुबह सुबह इस तस्वीर का टूटना। दिखा ना। लाओ। रोही, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो प्लीज। कांच की फ्रेम थी, गिर गया, टूट गया, इट्स ओके, नॉट ए बिग डील। अच्छा, इस बार मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक्रेलिक का फ्रेम लेकर आता हूँ। तुम जितनी बार भी गिराओ वो नहीं टूटने वाला, ठीक है? और तुम्हारे मन में कोई वहम भी नहीं आएगा। अच्छा, एक काम करो, मेरे लिए चाय ले, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इसे रख दो। आज तो मम्मी जी और पापा जी की एनिवर्सरी है ना, और हर साल हम इस दिन मम्मी जी और पापा जी का आशीर्वाद लेते हैं, और हमें आज भी जाना चाहिए। पर पता नहीं नाहर जी मेरी बात मानेंगे भी या नहीं।